पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। DGISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। फ्लड ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर लसबेला के करीब लापता हुआ। क्या होगा तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? फैसले का वक्त करीब। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। केस 8 साल जेर समात रहा। PDM और हुकूमती इत्तेहादियों ने चंद रोज कबल केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा किया था। जब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि जब वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके हमें वो पैसे दिलवा दें, आप सोचो कि मुल्क का क्या हाल है। यानी ये अगर गवर्नमेंट के अंदर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। मईशत का ये हाल है कि आर्मी चीफ अमेरिका को मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके वो भी जिम्मेदार हैं जो साजिश रोक सकते थे। मुल्क में डॉलर की कमी हो गई, जो सबसे ख़तरनाक बात है। हमारी हुकूमत में रिकॉर्ड डॉलर आ रहे थे। इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले इनका इक़्तिदार में आने का मकसद महंगाई कम करना नहीं बल्कि NRO लेना था। अवाम महंगाई से परेशान और ये अपने केसेस मुआफ़ करा रहे हैं। उसको लिखना चाहता हूँ। सच को और ज़ुबान को, दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी आम हो चुकी हैं। सच बोलना भी जो आजकल गुनाह बनता जा रहा है। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने हमेशा किसी मौके पर मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया और आज तक जब से मैंने मना किया इस तरह के इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं इसका आप जवाब न दें तो नहीं दिया। चौधरी शुजात का मुस्लिम लीग क़ाफ के आइन में तब्दीली का इंदिया, बोले क़ाफ लीग कहाँ से टूटी है। इल्ज़ामात लगाने वालों को अपनी कोई हैसियत नहीं। मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए इन पर सबको एतमाद में लेना चाहता हूँ। परवेज़ इलाही को दावत देता हूँ अपनी रिहाइशगाह आ जाएँ। मुल्क को 1 साल से नुकसान हो रहा है। मईशत की खराबी के ज़िम्मेदार तमाम सियासतदान हैं। आर्मी चीफ को माशी मामलात में क्यों मुदाखलत करना पड़ी? चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाना ये तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि एक आदमी पार्टी का बानी है, उसने पार्टी की बुनियाद रखी। आज पंजाब का एक ओहदेदार उठकर मजलिस आमला का इजलास भी बुला लेता है, उठकर वहां उसकी सदारत भी कर लेता है। चौधरी शुजात को सदारत से हटाना नामुमकिन है। पार्टी के बानी सदर को कोई सूबाई ओहदेदार कैसे हटा सकता है? कहा जा रहा है चौधरी शुजात खराब सेहत की वजह से फैसले नहीं कर सकते। जितना पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे इतना नुकसान होगा। तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 50 बार कहा था इमरान खान नाअहल और झूठ बोलता है। इमरान खान मुनस इलाही को नहीं बल्कि सालिक हुसैन को वजीर बनाना चाहते थे। खुदा करे यह खानदान इकट्ठा हो जाए। उनका इंतज़ाम किया गया है। वो लाहौर से उनकी जो तरसील शुरू हो गई है और उसको भी NDA में उसके लॉजिस्टिक्स की फराहमी के लिए इंतजाम कर रही है। इसी तरीके से जो वेटनरी जो लाइफ स्टॉक के लिए जो वैक्सीन और जो दूसरी अद्वियात हैं उनका इंतजाम किए जा रहे हैं और पीने के पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट के अलावा जो बॉटल वाटर है, क्लोरीनेटेड वाटर का भी इंतजाम का मुनासिब तरीका किया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के कोयटा में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने जुज़वी या मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। जाँ बहक अफराद के वरसा को मुआवजा 24 घंटे में अदा करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। मेडिकल कैंप्स का जाल बिछाया जाए। किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला है, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। मैंने फिर पूछा, फिर खाना पानी नहीं मिला, कोई पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि कहाँ से उनके, जो फिर हम अपने जो घर है वहाँ पर बंदा भेजते हैं, वहाँ से ले आते हैं, यहाँ पर खाना नहीं मिला। ये एक बहुत मुझे अफसोस हुआ देखकर। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे बलूचिस्तान में खनसूब खैमाबस्ती किला सैफुल्ला आमद। ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ मुतासरीन से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। सैलाब मुतासरीन से इनके मसाइल पूछे, कुछ कमजोरियाँ सामने आईं, इनका नोटिस लेंगे। मेडिकल कैंप्स में मरीजों का रिकॉर्ड नहीं। इमदादी कैंप्स में खाने की फराहमी ना होना अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के बेशुमार इलाकों में इस मरतबा बारिशी सैलाबों ने 142 लोगों की जान ले ली। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सैकड़ों लोग जख्मी हुए और हजारों मकानात वो तबाह हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का चमन के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। मुतासिरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही नाकाबिले बयान है। 142 अफराद जहाँ बहक हुए। मकानात जुज़वी या मुकम्मल तबाह हो गए। रिलीफ के काम और अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों में गफलत पर कोई रियायत नहीं होगी। पाक फिजाइया और पाक बहरिया की तरफ से बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फजाइया के हेलीकॉप्टर्स ने 16,995 पाउंड से जायद इमदादी सामान मुतासिरा इलाकों तक पहुँचाया। पाक बहरिया की तरफ से PDMA और ज़िले इंतज़ामी के ताउन से बेघर अफराद के लिए बेला में टेंट विलेज कायम किया गया है। मुफ्त मेडिकल कैंप्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इलाज और अद्वियात फराहम कर रहा है। PTI आज़ादी मार्च में लाठीचार्ज, आंसू गैस शेल और तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू। एक दिन पहले DIG CTD पंजाब तैनात सुहेल चौधरी को तब्दील करके SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर को भी ओहदे से हटा दिया गया। SSP ऑपरेशंस की तब्दीली भी मुतवक्के। एहसन यूसुफुल्ला को SSP ऑपरेशंस लाहौर बनाने का इम्कान। लाहौर पुलिस ने लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान को हिरासत में ले लिया। चौधरी नज़ीर चौहान पर रहनुमा PTI खालिद गुज्जर और शब्बीर गुज्जर पर हमले का इल्ज़ाम है। नज़ीर चौहान हालिया ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर PP 167 से उम्मीदवार थे। स्पीकर के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर पर भी और काउंटर फॉइल पर भी सीरियल नंबर दर्ज थे। बैलेट पेपर पे और काउंटर फॉइल पे सीरियल नंबर दर्ज करके खुली धांधली की गई है। आइन के अंदर ये दर्ज है कि जो चीजें जिस तरीके कार से होनी है, थिंग्स ऑट टू बी डन इन अ मैनर, जो उसके अंदर लिखी गई है, अगर उससे हट के होंगी तो फिर वो गलत होंगी, कालादम होंगी। अता तारड़ कहते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी की गई। एक वजीर आला को 10 वोट देकर वजीर आला इंस्टॉल किया गया।
इमरान खान बैरूनी साजिश के बयानिए के पीछे नहीं छुप सकते। मलिक अहमद खान बोले, सीएम इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान गलत तशरीह के पटिशनरी हैं। सदारती रेफरेंस में उसूल तय किए गए थे, ममनुआ फंड्स बाहर से आए। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मंजूर भट्टो की मुलाकात। मियां मंजूर भट्टो ने सिप्तैन खान को स्पीकर बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिप्तैन खान ने कहा, पंजाब में पीटीआई की शानदार कामयाबी आवाम में इमरान खान की मकबूलियत का सबूत है। आवाम बाशऊर हैं। लाहौर ने नून लीग को मुस्तरद करके इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दी। आपने तजवीज़ करना है कि ये इलेक्शन कमीशन जो एक सियासी पार्टी बन चुका है, इसके लिए सबसे मुनासिब इलेक्शन का सिंबल क्या होगा, वो क्या निशान है जिससे ये पीडीएम का हिस्सा बन सकें और ये इलेक्शन लड़ सकें। इंशाल्लाह ताला पहले भी कोर्ट्स के अंदर जो है वो कानून के मुताबिक कई इलेक्शन कमीशन के फैसले जो हैं उनको मुस्तरद किया गया है। ये भी पिटीशन आज जो फाइल की जा रही है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी फैसला आएगा। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से टुकड़ों में इस्तीफों की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। असद उमर ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई के 125 इस्तीफे आने से तादाद 131 हो गई। मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि इस्तीफे रोक ले। हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका है। अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम इन्हीं से करवाएंगे। अदालत ने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की। अदालत इदारों की पुश्त पर खड़ी थी। नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कौमी असेंबली, सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फरीक बनाया गया है। 7 जुलाई के PAC मीटिंग के मिनट्स गैर कानूनी करार दिए जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने सलमान शहबाज की जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने तफसीलात तलब की थीं। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान शहबाज के नाम पर चिन्योट में 200 कनाल से ज़ायद अराजी, मुख्तलिफ बैंक्स में 29 अकाउंट्स हैं, जिनमें 3,17,24,500 रुपये मौजूद हैं। 13 कंपनीज में 19 करोड़ से ज़ायद के शेयर्स भी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रवा बरस सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1122 को तौसीह देने की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब की मजीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मोटरबाइक रेस्क्यू सर्विस पंजाब के मजीद 27 अजला तक बढ़ाई जाएगी। रेस्क्यूअर्स का काम सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि ये इंसानियत की खिदमत है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत 7वीं मरदमशुमारी और घरशुमारी पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाकी हुकूमत ने एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कमेटी के सरबराह होंगे। 7वीं मरदमशुमारी का वर्क प्लान, सवालनामा और मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। मुराद अली शाह ने कहा, 6ठी मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई। मरदमशुमारी को शफाफ और दुरुस्त होना चाहिए।
अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बहाल होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे कमी के बाद 238 रुपये 84 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये कमी के बाद 241 रुपये पर ट्रेड करने लगा। माशी माहिरीन के मुताबिक जुलाई में मुल्की दरामदाद में 35% कमी हुई। IMF से कर्ज मिलने की राह हमवार होने पर डॉलर सस्ता हुआ। वज़ीर ख़जाना के डिफ़ॉल्ट से मुतालिक अहम बयान पर डॉलर की तलब में कमी हुई। सऊदी अरब की पाकिस्तानी नए मजदूरों के लिए लेबर रूल्स में तब्दीली। दोनों ममालिक का भर्ती के लिए नए लेबर रूल्स पर इत्तफाक। रूल्स के तहत मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले पाकिस्तानियों को भर्ती करने से रोका जाएगा। सऊदी वजारत बराए इंसानी वसाइल और वजारत समंदरी पार और समंदर पार पाकिस्तानियों के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे के तहत भर्ती किया गया कारकुन सेहत के तकाज़ों की तामील करता है। और एटलस होंडा का मोटरसाइकिल लाइनअप के लिए कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान। इमसाल छठी बार कीमतें बढ़ाएगी। CD70, CD70 ड्रीम, CG125, CG125 SE की कीमत में 5,000 का इजाफा। नई कीमतें 1 अगस्त से लागू। कंपनी ने कीमतों में इजाफे को कोई वजह ना बताई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में जारी माशी बहरान के बायस कीमतों में इजाफा हुआ।